হ্যাঁ, ত্রিলোকেশ দা শুরু হ্যাঁ করেন। বলুন। হুম। হ্যাঁ, শঙ্খ বাজান। হ্যাঁ। শঙ্খধ্বনি। হুম। बार बार कर बीनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरण न लागे। जन्म जन्म रही भूला मैं नहीं पाया भेदा, काल कर्म के जाल में रही भगत खेदा। जगत जिया भर मत फिर नित चारु खानी, ज्ञानी जोगी फिरा है सब मन के घानी। भाग जगाओ मेरा आदि का नील सदगुरु आई, राधा स्वामी धाम का मही भेद जनाई। ऊंचा से ऊंचा देश है अहोधर ठिकानी, बिना संत पावे नहीं श्रुत सबद निशानी। राधा स्वामी नाम के मही महिमा सुनाई, विरह अनुराग जगाय के घर वंश भाई। साधि संग कर सार रस मैंने पियाय गाई, प्रेम लगा गुरु चरण में मन संत नवाई। तड़प उठे बेकल रहूं कैसे पिया घर जाई, दर्शन रस नित नित लह गहे मन स्थिरताई। सुरत चढ़े आकाश में करे शब्द विलासा, धाम धाम निरखत चले पावे निज घर वासा। यह आशा मेरे मन बसे रहे चित उदासा, विनय सुनो कृपा करो दीजे चरण निवासा। तुम बिना कोई समरथ नहीं जैसे मागो दाना, प्रेम धार बरखा करो कलय अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी, सकल करो गात रहो नित राधा स्वामी। तुम बिना कोई समरथ नहीं जैसे मागो दाना, प्रेम धार बरखा करो कलय अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी, सकल करो गात रहो नित राधा स्वामी। सकल करो गात रहो नित राधा स्वामी। बार बार कर जोड़ा करे सविनय कर उपकारे, साधु संगमय दे अनित परम गुरु दातारे। कृपा सिंधु समरथ पुरुष आदि अनादि अपारे, राधा स्वामी परम पितो मैं तुम्हें सदा आधार। बार बार बोलो जाओ तन मन वार चरण पारे, जय मुखले नहीं गाओ हर करे जस कृपा करो। धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुराण धनी, नित्य करो तुम से आओ अचल भगति मई दया प्रभु। दीनय दीननाथ हाथ गहा तुम आन करो, अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि। काम क्रोध मद लोभ सब विधि अब कुनहार में, प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं पड़ा। राधा स्वामी गुरु समरथ तुम बिन और न दूसरा, अब करो दया भरत कसौ तुम दारे विलम्ब क्यों। दया करो मेरे साइया दया प्रेम की बात, दुख सुख खोज बैठे नहीं छोटे सब उत्पात। दया करो मेरे साइया
দেয়া প্রেম কিদার দুঃখ সুখ খুঁজবে নাহি ছোটে সব উৎপাদ বার বার কর জোড়া করি সাবিনয় করে উপকার সাধু সঙ্গময় দে অনিত পরম গুরু দাতারে সাধু সঙ্গময় দে অনিত পরম পিতা দাতারে गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्भागं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनेन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं येन कृष्णं चराचरं तद्भागं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः चिद्रूपेण परिव्याप्तं तैलाक्यं सचराचरं तद्भागं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः नागुरधिकं तत्त्वं नागुरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः मन्नाथि जगन्नाथमद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुरादिनादिश्च गुरु परमो दैवतम् गुरु परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं दत्तमस्यादे लक्ष्यम् एकं नित्यं विवरमोचरं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि 2 मिनट नाम ध्यान। वंदे पुरुषोत्तमम। वंदे पुरुषोत्तम। अभी सत्तानुसरण बानी पाठ बांग्ला में त्रिलोकेश दा, उसके बाद मराठी में पाटिल दा, हिंदी में सुधीर दा, इंग्लिश में महेंद्र दा। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रेर श्रीहस्त लिखित ग्रंथ सत्यानुसरण থেকে পাঠ। দুর্বল মন চিরকালই সন্দিগ্ধ, তারা কখনোই নির্ভর করতে পারে না। বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে, তাই প্রায় রুগ্ন কুটিল ইন্দ্রিয় পরবশ হয়। তাদের নিকট সারাটা জীবন জ্বালাময়, শেষে অশান্তিতে
সুখ দুঃখ ডুবে যায়, কি সুখ কি দুঃখ বলতে পারে না, বললে হয়তো বলে বেশ, তাও অশান্তি, অবসাদে জীবন ক্ষয় হয়ে যায়। জয় গুরু। त्रिलोकेश इसके पहले का बाणी पढ़ना होगा। विफलता दुर्बलता नहीं, हेटे जावा दुर्बलता नहीं, এটা পড়তে হবে। इसके पहले वाला बाणी पढ़िए। ঘটে যাওয়াটা বরং দুর্বলতা নয় কো, কিন্তু চেষ্টা না করাই দুর্বলতা। তুমি কোনো কিছু করতে প্রাণপণে চেষ্টা করা সত্ত্বেও যদি বিফল মনোরথ হও, ক্ষতি নাই, তুমি ছেড়ো না, ওই অম্লান চেষ্টাই তোমাকে মুক্তির দিকে নিয়ে যাবে। জয় গুরু। पाटिल दा सत्यानुसरण मराठी. हटणे म्हणजे दुर्बलता नाही, तर प्रयत्न न करणेच दुर्बलता होय. तू एखादी गोष्ट करीत असता जीवापाड प्रयत्न करूनही त्यात विफल मनोरथ झाल्यास काही बिघडणार नाही. तू प्रयत्न सोडू नकोस, ते अथक प्रयत्नच तुला मुक्तीकडे घेऊन जातील. जय गुरु. परम प्रेम में श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी के श्री हस्तलिखित ग्रंथ सत्यानुसरण का हिंदी पाठ। विफलता दुर्बलता नहीं है, बल्कि चेष्टा न करना ही है दुर्बलता। कुछ करने के लिए प्राणपण से चेष्टा करने पर भी यदि तुम विफल मनोरथ होते हो तो क्षति नहीं, तुम छोड़ो नहीं, यह अम्लान चेष्टा ही तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाएगी। सत्यानुसरण English translation. Failure need not be weakness. To fail to try is weakness. If despite your all-out effort in anything, you fail to succeed, no harm. Carry on. Don't stop. That unblemished effort must carry you towards the goal. जय गुरु। आज भाद्र परिक्रमा का 9वां दिवस है। इस भव्य दिवस में हम सत्संग में आज हमारा इष्टायनी का जो सत्यानुसरण के बानी के ऊपर चर्चा होता है, उसी में हम फोकस करेंगे और भजन कीर्तन सुनेंगे। आज के दिन के जो सत्संग रखे हैं, आज के दिन के उपलक्ष्य में हम उन सभी का नाम घोषणा कर देता हूं। पहले हमारा शंकर राहादा डोंबिवली से, उनका बेटी सिल्किना राहा का जन्मदिन का उपलक्ष्य में मैं ठाकुर जी का चरण में सिल्किना का और उस सब परिवार का सभी का मंगल प्रार्थना करता हूं। उसके बाद हमारा श्रद्धेय बोरसिदा का श्रद्धेय प्रशांत सोएन कल्याण से, नीमजेदा कल्याण से, वहां पे आज नीमजेदा का जन्मदिन है। फिर से विशेष उपलक्ष्य में ठाकुर जी के चरण में हम उनका आयुष का निवेदन प्रार्थना करता हूं, लंबा आयु मिले। उसके बाद बसंत रथ भांडुप से और साधन दत्त कल्याण से, इन सभी का पारिवारिक मंगल के लिए मैं फिर से ठाकुर जी का श्री चरण में मंगल प्रार्थना करता हूं। जय गुरु। आज का सत्संग का शुरुआत करते हुए आप जैसे जानते हैं कि हम पहले ही बोला, ठाकुर जी का जो वाणी का पाठ हुआ है, उस पाठ के ऊपर हम चर्चा करेंगे, चिंतन करेंगे। हमारा 2 वक्ता रहेगा, 15-15 मिनट का उन लोग आलोचना करेगा। उसके बाद में मैं बाकी 15 मिनट उसको कंक्लूसिव ये करके उसको प्रकाश करने का कोशिश करूंगा। फिर हमारा अभी भजन पेश करेगा हमारा भजन पेश करने के लिए रेडी है दादा, आप शुरू कर दीजिए।
দাদা আপনি কাকে বলছেন জয়গুরু? হ্যাঁ, এক মিনিট, মানে আমার জাস্ট মোবাইলটা হ্যাং হয়ে গেছে, আমি 1 সেকেন্ড এর করে বলছি। আগে হ্যাঁ দাদা জয়গুরু, ইন্দ্রজিৎ দা আছে। ইন্দ্রজিৎ দা আপনি? হ্যাঁ, ইন্দ্রজিৎ ভাই, হ্যাঁ, शुरू करें? হ্যাঁ हाँ, হ্যাঁ জয়গুরু। खेद है कि जस्ट मोबाइल हैंग होके मैं, हाँ, जय गुरु। আহা মরি রে আহা মরি রে আহা আহা মরি রে শ্রীকণ্ঠে শোভিছে সদা স্বস্তি বাণী শ্রীমুখে অমৃত ঝরে নাশে মৃত্যু ভয় শ্রীকণ্ঠে শোভিছে সদা স্বস্তি বাণী শ্রীমুখে অমৃত ঝরে নাশে মৃত্যু ভয় ঠাহরি প্রকাশে রূপ হেন সাধ্য কার কুবলয় বিনিন্দক নয়ন তাহার ঠাহরি প্রকাশে রূপ হেন সাধ্য কার কুবলয় বিনিন্দক নয়ন তাহার রসঘন রূপে তার ভুবন মজিছে রসঘন রূপে তার ভুবন মজিছে অরুণিত কর তল অভয় দানিছে রসঘন রূপে তার ভুবন মজিছে রসঘন রূপে তার ভুবন মজিছে অরুণিত কর তল অভয় দানিছে নুয়াইছে কত শত ভকত চরণে নুয়াইছে কত শত ভকত চরণে কুটস্থিত মনে তারে ভজিছে তাহারে নুয়াইছে কত শত ভকত চরণে নুয়াইছে কত শত ভকত চরণে কুটস্থিত মনে তারে ভজিতে তাহারে লক্ষ লক্ষ নর নারী আহা মরি রে আহা মরি রে আহা মরি রে লক্ষ লক্ষ নর নারী তাহার আশ্রিত চরণ যুগল তার সর্বত্র পূজিত চরণ যুগল তার সর্বত্র পূজিত লক্ষ লক্ষ নর নারী তাহার আশ্রিত চরণ যুগল তার
সর্বত্র পূজিত নয়ন দেখিলে তাহা ভুলা নাহি যায়, নয়ন দেখিলে তাহা ভুলা নাহি যায়, দ্রবীভূত সুধা যেন ঝরিছে ধরায়। নয়ন দেখিলে তাহা ভুলা নাহি যায়, নয়ন দেখিলে তাহা ভুলা নাহি যায়, দ্রবীভূত সুধা যেন ঝরিছে ধরায়। নয়ন দেখিলে তাহা ভোলা নাহি যায়, নয়ন দেখিলে তাহা ভোলা নাহি যায়, নয়ন দেখিলে তাহা ভোলা নাহি যায়, দ্রবীভূত শোধা যেন ঝরিছে ধরায়। চকিতে হৃদয় গলে সে রূপ হেরিলে, চকিতে হৃদয় গলে সে রূপ হেরিলে, ক্রমে ভাব মহাভাব হৃদয় সপিলে, ক্রমে ভাব মহাভাব হৃদয় সপিলে, বক্ষ ভরিয়াই উঠে আনন্দ লহরে, বক্ষ ভরিয়াই উঠে আনন্দ লহরে, রহি রহি কাঁপে অঙ্গ কভুবাসী হরে, রহি রহি কাঁপে অঙ্গ কভুবাসী হরে। তীর্থ মহাতীর্থ সে যে ভব পারাবারে, তীর্থ মহাতীর্থ সে যে ভব পারাবারে। প্রণতি প্রণতি প্রভু, প্রণতি তোমারে, প্রণতি প্রণতি প্রভু, প্রণতি তোমারে, প্রণতি তোমারে, দয়াল প্রণতি তোমারে, প্রণামী তোমারে। জয় গুরু। जय गुरु इंद्रजीत भाई, खूबी मधुर हृदय स्पर्शी ये भजन था। और आप काफी लोग जानते होंगे कि ये भजन शिष्य बड़दा ने खुद लिखे थे। और अभी अभी मुझे श्रद्धेय अशोक साहुदा का चैट का नोट से पता चला कि ये जो भजन का पहला अक्षर हम इकट्ठा करेंगे तो उससे शिष्य ठाकुर अनुकूल चंद्र ये आ जाता है। तो देखिए कितना सुंदर इसका पीछे शिष्य बड़दा का सोच था इस भजन को लिखते टाइम। बहुत आभारी हूँ इतना मधुर संगीत सुनाने के लिए। आज जय गुरु, जय गुरु। जय गुरु। आज इष्टायनी प्रोग्राम में इस बानी के ऊपर जो हम सत्तानुसरण में पढ़े हैं तो उसका पहला चर्चा करने के लिए मैं स्वागत करता हूं हमारा सहकर्मी एसपीआर श्रद्धेय शुभाशीष मुखर्जी दा। शुभाशीष मुखर्जी दा 15 मिनट, शुभाशीष मुखर्जी दा 15 मिनट, मैं 12 मिनट के बाद हाथ जय गुरु करूंगा। 12 मिनट के बाद तो बाकी टाइम पे आप उसको ठीक कर लेंगे। जय गुरु शुभाशीष दा। जय गुरु शुभाशीष दा।
हेलो हेलो, हाँ शुभाशीष दा, आवाज ठीक है? आवाज आ रहा है? हाँ, ओके। हाँ आवाज आ रहा। परम दयाल के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री वर्मा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री बौद्धा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज ई सत्संग में उपस्थित सभी दादा, माँ और बच्चों को मेरा आंतरिक जय गुरु। ज्यादा भूमिका नहीं करते हुए सीमित समय के अंदर में आलोचना करना है, इसलिए मैं शुरुआत करता हूँ। सत्यानुसरण का जो वाणी है, ये हर एक वाणी हम सबके लिए अमृत समान। हम अपने अपने विश्वास एवं वैशिष्ट्य के हिसाब से हर एक का हमारा अनुभव एक एक प्रकार का होता है, और उस अनुभव के हिसाब से हम हर एक वाणी के प्रति जो हमारे जो समझदारी है, ये समझदारी भी अलग अलग होता है, और वो मैं एक तरह से बोलूंगा कि वो सीमित होता है। इसलिए श्री श्री ठाकुर जी के हर एक लफ्ज को जिन्होंने सही मायने में अनुभव किया और उनका विश्लेषण भी करके हम सबके लिए उनका वाणियों को सहज और ग्रहण योग्य कर दिया, वो है श्री श्री ठाकुर जी के सन बाई बर्थ एंड सन बाई कल्चर श्री श्री बौद्धा। हम सब भाग्यवान है कि श्री श्री बौद्धा जो है ठाकुर जी के हर एक वाणी को विश्लेषण किया है। देवघर में जब रोज जब प्रार्थना हो जाता था, श्री श्री बौद्धा लोगों को लेकर के, वहां पे उपस्थित जो गुरु भाई लोगों को लेकर के बैठते थे, वहां जो बच्चे उपस्थित रहते थे उनको लेकर के बैठते थे और उनसे सत्यानुसरण का एक एक वाणी का विश्लेषण करवाते थे, और खुद अंत में जाकर के उसका जो सही विश्लेषण वो करके देते थे। और ये सब कुछ जो है प्रसंग सत्यानुसरण ग्रंथ के अंदर में लिपिबद्ध है, इसलिए हम सबको उसका लाभ मिल जाता है। आज का जो वाणी है, विफलता दुर्बलता नहीं बल्कि चेष्टा नहीं करना ही दुर्बलता। कुछ करने के लिए प्राणपण से चेष्टा करने पर भी यदि तुम विफल मनोरथ होते हो, क्षति नहीं, तुम छोड़ो नहीं, वो अम्लान चेष्टा ही तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाए। ये जो वाणी है, इस वाणी के अंदर में कुछ की वर्ड्स है। विफलता, दुर्बलता, चेष्टा करना, प्राणपण से चेष्टा करना, और अम्लान चेष्टा और मुक्ति। ये सब जो की वर्ड्स है, ये की वर्ड्स के ऊपर में सबसे पहले हम देखेंगे श्री श्री पितृदेव ने क्या कहा। श्री श्री पितृदेव ने कहा है, विफलता दुर्बलता के बारे में श्री श्री पितृदेव कहा है, जब हम रिपु के द्वारा आक्रांत होते हैं तब दुर्बलता आता है, तब मन अक्षमता प्रकाश करता है। कोई भी एक ऋतु से आक्रांत होने से बाकी सारे ऋतुओं भी हमको पकड़ लेता है। इसका मतलब है कि हम लोग कोई भी एक ऋतु से अगर आक्रांत हो जाते हैं, हमारा मन बहुत दुर्बल हो जाता है, और उस टाइम में बाकी सारे ऋतुओं का भी कंट्रोल हमारे ऊपर में हो जाता है। हमारा खुद का मन का कोई कंट्रोल हमारे ऊपर में नहीं रहता। तो इसका उपाय जो है, इसके बारे में उन्होंने बोला है कि इष्ट केंद्रित मन में दुर्बलता घर बसा नहीं पाता है। दुर्बलता को अगर दूर भगाना है दुर्बलता को, तो इष्ट केंद्रित होकर के चलना है। मन इष्ट केंद्रित होने से रिपु के ऊपर में नियंत्रण आता है, और यदि ऐसा नहीं हो तो मन जो है वो रिपु के द्वारा आक्रांत हो जाता है। तो इष्ट केंद्रित होकर के हम जब चलते हैं तब हमको रिपु, जो हमारा जो सर्व रिपु है, ये रिपु हमको कुछ भी हमारा बिगाड़ नहीं पाता है। अभी ये जो चॉइस है, ये चॉइस हमारे हाथ में है। हमको इष्ट केंद्रित होकर के चलना है कि अनिष्ट की तरफ चलना है।
जब हम इष्ट केंद्रित होकर के चलते हैं तो हमको मंगल ही मंगल होगा, और अगर हम रिपुओं का नियंत्रण से चलते हैं तब हमको अनिष्ट की तरफ हम अग्रसर होंगे। ये जो नियंत्रण का जो शक्ति है, यही है मन की शक्ति। ठाकुर जी बोले मनटाई सब, मनटाके ठीक करे निते पारलेई सब किछु हय। मतलब हमारे मन ही जो है ये सब कुछ है। ये मन को अगर हम ठीक कर लें तो सब कुछ पॉसिबल है। और ये जो मन की शक्ति है, इसी से आता है कर्म प्रचेष्टा, इष्ट केंद्रित कर्म प्रचेष्टा। इष्ट केंद्रित कर्म प्रचेष्टा की तरफ हमको हमारा मन को मना लेना पड़ता है, तैयार कर लेना पड़ता है। अपनी वृत्ति प्रवृत्तियों का और चाहत को इष्ट प्रतिष्ठापन्न कर्मों से युक्त करके इष्ट निदेश से चलना ही होता है इष्ट केंद्रित कर्म प्रचेष्टा। जब हमारा जो वृत्ति प्रवृत्तियां हैं, ये वृत्ति प्रवृत्तियों को जब हम और उसका जो हमारा जो चाहत है, ये सबको जब हम इष्ट केंद्रित करके और जब हम इष्ट कर्मों में, इष्ट प्रतिष्ठामूलक कर्मों में हम जब लग जाते हैं, वो है इष्ट केंद्रित कर्म। तभी हमको हमारे जो वृत्ति प्रवृत्तियों का जो बंधन है, उससे हमको छुटकारा मिल जाता है। अभी जो विफलता, इसमें जो वर्ड है विफलता यानी असफलता, सक्सेसफुल होने का ऑपोजिट है। तो सक्सेस जो है, सक्सेस का हम सबको सक्सेस चाहिए होता है जिंदगी में। सक्सेस का डेफिनेशन भी हम हमारे तरफ से देते हैं, हम हमारे हिसाब से देते हैं। हमको सक्सेस का मतलब यही होता है कि कोई काम अगर हम करते हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो हमारे डिजायर के साथ में जब मैच करता है तब हम उसको बोलते हैं सक्सेस। लेकिन एक काम को अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर में 3 भाग में, उसको 3 स्टेप में हम उसको भाग कर सकते हैं। पहला स्टेप है वो काम का समझदारी, उसको समझना। दूसरा स्टेप है उसका पद्धति, किस प्रोसेस से हम उस काम को करेंगे, और तब जाकर के जब वो प्रोसेस जब हमारा और समझदारी दोनों जब मैच करता है हमारा एंड रिजल्ट, तब जाकर के हमारा डिजायर के हिसाब से होता है। ठाकुर जी बोले कुछ पाने के लिए जानना होगा कैसे वो पाना चाहिए, वो पाना है और ठीक ठीक वही करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि इसका प्रोसेस इज इक्वली इम्पोर्टेंट। जब हम कुछ पाना चाहते हैं तो उसका जो समझदारी, पहले उसका समझदारी बहुत जरूरी है और उसका प्रोसेस प्रॉपरली फॉलो करना वो भी बहुत जरूरी है। जब ये दोनों चीज प्रॉपर हो जाता है तब हमारा रिजल्ट प्रॉपर आता है, नहीं तो नहीं आता है। तो लेकिन नहीं आने का मतलब ये नहीं है कि हम विफल हो गए। हम चेष्टा किए हैं, हम कोशिश किए हैं, लेकिन हमारे कोशिश के अंदर में कुछ खामियां रह गई है जिसके कारण में हम उसका डिजायर्ड रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन अगर हम उसके अंदर में कुछ मॉडिफिकेशन करें, हम पहले समझ लें, उसके बाद में उसका जो प्रोसेस है, प्रोसेस के अंदर में कुछ मॉडिफिकेशन करें और उसके बाद में हम फिर वो कोशिश करें, तो हमको सफलता मिलना ही मिलना है। वृत्ति प्रवृत्तियां हमें हमेशा प्रलोभन दिखा के हमको डिस्ट्रैक्ट करता रहता है। हमारे ये जो सोच है, इस सोच से हमको डिस्ट्रैक्ट करता रहता है। तो जो नहीं बाबा बोलते हैं कि ये जो वृत्ति प्रवृत्तियां हैं ये शैतान के रूप, और ये जो शैतान है ये बहुत एक्टिव होता है। हम जो साधारण मनुष्य है ये थोड़ा सा आलसी होते हैं। हम हमारे जो रास्ता है, हमारे जो चलने का जो रास्ता है, जो इष्ट केंद्रित जो चलन है, उससे हम थोड़ा थोड़ा जो है डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं, हम विभ्रांत होते रहते हैं। और जब ही हमारा ध्यान छूटता है तब जो है ना शैतान हमको पकड़ लेता है, क्योंकि शैतान बहुत एक्टिव रहता है और वो देखता रहता है कि कब हमारा ध्यान छूटे, और जैसे ही छूटता है वो पकड़ लेता है। वो लेकिन विश्राम नहीं करता। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दे करके बोला कि एक बार एक व्यक्ति का लड़ाई जो है शैतान से हो रहा था। शैतान बहुत शक्तिशाली है, वो एक एक करके उस व्यक्ति का सारा जो बॉडी पार्ट्स है, जो अंग प्रत्यंग है, उसके ऊपर में उसका कब्जा जमा रहा था, उसका हाथ के ऊपर, उसका पैर के ऊपर, उसका बॉडी के ऊपर में, और उसको
वो जमीन पे लेटा दिया और उसके छाती के ऊपर में बैठ गया, और उसके बाद में वो बोलता है शैतान कि अभी तो तेरा पूरा जो बॉडी है वो मेरा कंट्रोल में है, अभी बता तू मेरे से हार मान रहा है कि नहीं। तब वो व्यक्ति मुस्कुराते हुए बोलता है, अभी भी मेरा जो मन है वो मेरा वश में है, और मेरा मन अभी तक तुम्हारा हार नहीं माना, और मैं तुम्हारा हार नहीं मानूंगा। तो ये जो कोशिश होता है, ये है प्राणपण प्रचेष्टा। प्राण संशय में है, फिर भी जो है वो कोशिश किए जा रहे, कंटिन्यूअसली प्रचेष्टा किए जा रहे हैं कि उस जो शैतान का जो पकड़ है वो शैतान की पकड़ में नहीं आना। तो ऐसा कोशिश हमको हमारे जिंदगी में रखना चाहिए। जिंदगी में हम सब जो है ऋतुओं का जो बंधन है उससे हम विभ्रांत होते रहते हैं। अच्छा बुरा ये सब चीजों का जो पहचान है, ये पहचान हमको हमेशा रहता नहीं है। हमेशा कुछ ना कुछ पार्थिव जो चीजें हैं, जो मटेरियल थिंग्स है, ये मटेरियल थिंग्स का जो चाहत वो हमको प्री ऑक्युपाइड करके रखता है। हम उसी में उलझे रहते हैं। हमको जो है इष्ट प्रतिष्ठा में जो इष्ट निदेश जो है वो निदेश की तरफ हमारा ध्यान जाता नहीं है। और ये जो उलझे रहना है, ये उलझे रहने से हमको जो है शैतान का प्रकोप में आकर के पड़ना पड़ता है। लेकिन एक आशा की बात यह है कि हम सब जो ठाकुर जी को लेकर के चलते हैं, उनका नाम हमको मिला है। इस नाम के अंदर में एक अपार शक्ति है। ये नाम का जो आलोक है, नाम रूपी जो आलोक है, वो हमारे हृदय में हमेशा जल रहा है। और हमारे मन को अगर हम हमेशा के लिए उस तरफ कर ले तो फिर और कुछ भी सोचने का जरूरत नहीं पड़ेगा। परम पिता का जो उज्जवल आलोक है उसके तरफ अगर हम हमेशा हमारा दृष्टि को निबद्ध करके रखेंगे तो ये जो उनके आलोक की तरफ हमारा दृष्टि को निबद्ध करके रखने का जो अम्लान प्रचेष्टा, ये प्रचेष्टा हमारा जो वृत्ति प्रवृत्तियों का जो पॉलिश्ड लुक है, वो पॉलिश्ड लुक से हमें प्रभावित होने नहीं देगा, बल्कि हमको उसका जो खोखलापन है वो खोखलापन को हमको समझा देगा और हम उसके प्रकोप में नहीं पड़ेंगे और जीवन में हमको सक्सेस मिलना ही मिलना है। मेरा जो आलोचना मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। मेरा समझ में और जो था और जो भी मैं पितृदेव और श्री बाबाईदा और ठाकुर जी का जो बातें हैं, जो उसको जो समझा हूँ, उस हिसाब से मैं इसको विश्लेषण करने का कोशिश किया। जय गुरु। जय गुरु शिवाशीष दा, बहुत ही सुंदर ढंग से आपने इस वाणी का ऊपर जो विश्लेषण किया, उदाहरण देके श्री बड़दा ने क्या बताए थे, जिन्हें बाबाईदा ने कैसे वित्तीय प्रवृत्ति के ऊपर नियंत्रण करने के लिए बताया, तो बहुत ही सुंदर मनोमुग्ध आलोचना हुआ। और इसके बाद धन्यवाद आपको जानकारी के लिए। सुभाषिष दा एक्चुअली ऑफिस में फंसे हुए हैं, अचानक उनका फोन आया, तो भी देखिए ये जो अम्लान उनका चेष्टा है कि मैं हमारा जो कर्तव्य आज दिया गया इष्टायनी में आलोचना करना है, तो उससे हम वंचित नहीं होंगे, तो उन्होंने एडजस्ट करके ऑफिस में रुके और इस आलोचना में भाग लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु शिवाशीष दा। जय गुरु, जय गुरु। इसके बाद हमारा अगला जो आलोचक है वो अभिजीत पानीग्राही दा पुणे से है। अभिजीत दा से हमारा अनुरोध है, आप अनम्यूट करके ज्वाइन हो जाइए। वंदे लोकतम छात्र
लोग मंदिर बना ठाकुर मोर परम आराध्य जगत श्री श्री लक्ष्मी माँ परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा श्री श्री बाबा देव चरण रे कोटि कोटि प्रणाम। इधर उपस्थित ठाकुर जी का पवित्र पांगरी के चरण मेरा जय गुरु। आज का जो आलोच्य विषय है उसमें मेरे को 2-3 चीज मतलब निकला है कि ठाकुर जी हमको एग्जैक्टली ये वाणी में हमारे से एक्सपेक्टेशन ठाकुर जी का क्या है कि हमको आलस नहीं होना चाहिए, हमको दुर्बल। अभिजीत दा आपका साउंड थोड़ा कम आ रहा है, थोड़ा देखिए माइक थोड़ा नजदीक ले सकते हैं तो, नहीं तो आप वीडियो ऑफ करके भी बोल सकते हैं, साउंड क्वालिटी इंप्रूव होगा। तो हाँ दादा अभी ठीक है लगता है। हमारे से हाँ मैं पास में ले लिया। ठाकुर जी हमारे से क्या चाह रहे हैं एग्जैक्टली वही चीज के मतलब मैं 2-4 बात बोलूंगा कि ठाकुर जी हमको दुर्बल नहीं होना चाहिए, आलस नहीं होना चाहिए और खुद मतलब ट्राई करना चाहिए एंड जो भी फल मिलेगा मतलब असफल हो सफल हो उसके लिए हमको खुद को राजी रहना चाहिए, मतलब खुद को एक्सेप्टेबल होना चाहिए। यही बात में मैं जस्ट कनेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग को शायद पता मतलब ये होगा कि एक बंदा दादा के पास आया, दादा उनको बोले कि उनका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दादा ऐसे बोले कि आपको ट्राई अभिजीत दा माइक्रोफोन को और थोड़ा नजदीक लीजिए, मुंह के पास लीजिए थोड़ा आवाज। हाँ हाँ सुनाई दे रहे। तो क्या हो रहा है कि दादा बोले ट्राई का मतलब होता है कि रात को नींद नहीं आना, तो हमको चेष्टा ही करना है। कोई भी चीज हमको देवघर से निर्देश आया आदेश आया, वो मंदिर कंस्ट्रक्शन हो कि दीक्षा हो कि सोस्तन हो कि उत्सव हो कि कोई गुरु भाई का कुछ हेल्प हो, तो हम लोग को चेष्टा करना है। और कैसे चेष्टा करना ना, जान दे के, मतलब ठाकुर जी बोल रहे प्राणपणे चेष्टा करना, इसका मतलब है जान दे के। तो इसी बारे में मैं जस्ट एक कनेक्ट करने के लिए एक स्टोरी बोल रहा हूँ। एक विंटर सीजन है, विंटर सीजन में मतलब सुबह सुबह थोड़ा धूप होता है, तो एक रैबिट और एक डॉग दोनों एक ही ओनर का एक ही मालिक का है। डॉग हर दिन ट्राई करता है रैबिट को कैसे मतलब खाएगा, और उसी दिन क्या हुआ, सुबह सुबह धूप हुआ, ठंडा का मौसम है, तो रैबिट थोड़ा धूप में आके बैठा और डॉग उसी टाइम अंदर था। तो क्या हुआ, वही जब धूप लगा रैबिट को, वो थोड़ा मतलब आंख में से शायद नींद थोड़ा आ गया, तो उसी टाइम डॉग उसको खाने के लिए मतलब कुत्ता उसको खाने के लिए ट्राई कर रहा है। तो इसको जब पता चला फटक से वो गेट का अंदर चला गया और ये कुत्ता खा नहीं पाया। तो कुत्ता उसको पूछने लगा कि मैं मतलब बहुत दिन से ट्राई कर रहा हूं आपको खाने के लिए, लेकिन आप कैसे ऐसे चले जाते हो। तब वो रैबिट बोलने लगा कि हाँ ठीक है, आप मेरे को मार लेंगे खा लेंगे, तो आपका क्या होगा, मतलब आप क्या नेक्स्ट मील आपको नहीं खाना पड़ेगा, रात को खाना नहीं पड़ेगा, ऐसा है क्या। बोला नहीं, मैं खा लूंगा तो मेरा एक ही मील की 2 मील हो जाएगा, बस नेक्स्ट फिर और किसी को खाऊंगा। तो फिर वो बोल रहा है कि तो मेरे को आप जब खाएंगे मैं तो मर जाऊंगा ना, हाँ तुम मर जाओगे। तो बोल रहे आप भी ट्राई करने के लिए, आप जो ट्राई कर रहे हैं आपका 1 की 2 मील के लिए ट्राई कर रहा है, लेकिन मैं जो ट्राई कर रहा हूं मैं मेरा लाइफ के लिए ट्राई कर रहा हूं। आई विल बी डाइंग इफ आई विल बी इनसाइड योर लाइक पार्टी में एक बार अंदर घुस गया तो मैं मर जाऊंगा।
तो चेष्टा, मेरा जो चेष्टा है और आपका चेष्टा है, दोनों चेष्टा कर रहा है, लेकिन डिफरेंस यही है कि व्हेन आई एम ट्राइंग फॉर माय लाइफ एंड व्हेन यू आर ट्राइंग फॉर योर 2 meals। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं, जो डिसाइपल, जो छात्र मतलब शिक्षक का बात मान रहा है, मतलब शिक्षक के साथ लग रहे हैं, जुड़े रहे, वो कभी असफल नहीं होगा। तो इसका कहना है कि हम जब ट्राई कर रहे हैं, हमारा ट्राई ऐसा मतलब रैबिट का जैसा होना चाहिए, देन कुत्ता का जैसा होना नहीं चाहिए। गीता में 3 तरीका का लोग का बोला हुआ है। भगवान बोले हैं कि 3 टाइप्स ऑफ पीपल आर देयर। तो एक होता है उत्तम, और एक होता है मध्यम, और एक होता है अधम। अधम लोग जो है वो लोग खाली सोचते हैं, कुछ करते नहीं है कि ऐसा कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, वो करते नहीं है। लेकिन मध्यम जो लोग हैं वो लोग सोचते हैं और करते हैं, लेकिन पंगा क्या होता है, 1-2 बार करने के बाद जब असफल हो जाता है वो लोग छोड़ देते हैं और कुछ चीज ट्राई करते हैं। सो दे आर डेविएटिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस और वन बिजनेस टू अनदर बिजनेस। पर जो उत्तम लोग हैं वो लोग ट्राई करते हैं और मतलब असफल भी होते हैं, लेकिन छोड़ते नहीं है। वो कनेक्टेड रहता है टिल दे विल गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट और टिल दे विल गेट द थिंग्स टू बी डन। तो ये है उत्तम लोगों का मतलब नियम कि हमको ट्राई करना है और कंप्लीट करना है। तो ठाकुर जी वही बोले हैं इधर ये वाणी में कि हमको खुद को फर्स्ट दुर्बल नहीं समझना, क्योंकि हमारे पास लिविंग आइडियल है। हम लोग लिविंग आइडियल के पास शरण्य है, हम ठाकुर जी के पास शरण्य है। हम खुद को दुर्बलता नहीं मानेंगे और हम लोग खुद ट्राई करेंगे कुछ भी चीज। एंड ट्राई कैसे करना है, प्राण दे के, लाइफ दे के, रैबिट जैसे ट्राई कर रहे हैं। ये नहीं हो पाएगा तो मेरा जान चला जाएगा। ये करने का बाद फिर क्या होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है मिलता नहीं है। मैं ट्राई बहुत किया लेकिन मेरे को मिला नहीं, ये जॉब हो, क्लास फर्स्ट क्लास हो कि ये हो। लेकिन आप बहुत सारे चीज जाने होंगे, बहुत मतलब लोग होते हैं जो लोग कैरियर में बहुत मतलब स्कॉलर स्टूडेंट हैं, लेकिन जब इंटरव्यू देते हैं, मैं खुद शायद मोर देन 500 इंटरव्यू में ले चुका हूं। आईटी में मैं काम कर रहा हूं, स्टार्टिंग फ्रॉम यूएसए एंड इंडिया में काम कर रहा हूं। मैं देखा हूं लोगों का जो एटीट्यूड है एंड दे सेल दैट ओनली। आई डोंट सी वेदर दे हैव गॉट फर्स्ट क्लास उसको मिला है, सेकंड क्लास मिला है, क्या मिला है मेरे को और नहीं पता है, लेकिन द वे दे एक्सप्रेस देमसेल्फ वो चीज होता है, वो एटीट्यूड तैयार होता है। ठाकुर जी बोल रहे हैं कि हम लोग जब ट्राई करते हैं, हमारा एटीट्यूड, हमारा इमोशंस, हमारा जो थिंग्स, हमारा जो आवेग वो चेंज हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, तो बंदा असफल हो सकता है लेकिन उनका जो एटीट्यूड, ग्रोइंग एटीट्यूड है वो बंद नहीं हो सकता। वो आज नहीं तो कल शायद मेरा कोई गवर्नमेंट का जॉब हो नहीं पाया, लेकिन प्राइवेट का जॉब तो एटलीस्ट मिल जाएगा, तो एटलीस्ट तो खाने के लिए मेरे को मिल जाएगा। और ठाकुर जी वही बोले हैं, आप असफल जब होते हो, स्टिल आप लोग जब ट्राई किए हो, चेष्टा किए हो, तो आप मुक्ति दिखे, मतलब मेरे पास आप शरण ले लिए हो। क्योंकि आप जब दुख पाएंगे कि सुख पाएंगे, स्टिल आपका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। ओवर द पीरियड आपका जो हैबिट्स है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप खुद को आलसी नहीं समझे, आप ट्राई किए हो। कल को आपको एहसास नहीं होगा कि मैं शायद और ज्यादा कुछ कर सकता हूँ, ज्यादा कुछ कर सकता था। कभी कभी क्या होता है, हम लोग सोचते हैं मैं इसको इतना जाजन किया, इसको इतना कुछ बोला, सोचते हैं इनके बारे में कि ठाकुर जी के पास जाने के लिए बहुत सारे बोला, लेकिन होता नहीं है। बाबा साहब बोल रहे उनको छोड़ो मत, वो जो बंदा है उनके साथ रहो, आज नहीं तो कल उनका कुछ जरूरत पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है, जब लोग मतलब प्रॉब्लम में फंसते नहीं है, अभाव में परिश्रांत होते नहीं है, तब कोई धर्म में ब्रह्म जिज्ञासा करते नहीं है। हम लोग खाना पीना चल रहा है, बस ठीक ठाक खाना पीना मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, नौकरी चल रहा है, बीवी बच्चे है,
पापा मम्मी सब है, मैं क्यों ठाकुर जी के पास जाऊं। सब लोग का यही है मकसद। लेकिन कभी दुख आया, वो दुख वो आदमी का पैसा, बीवी बच्चे, भैया भाभी जो भी है कुछ कर नहीं पाया, तब वो लोग ठाकुर जी का सुनना पड़ेगा कि ठाकुर जी को जो सुना हुआ चीज, तब वो रोना पड़ेगा ठाकुर जी के पास कि मेरे को ये चीज आगे कैसे बढ़ाना है। तो इसीलिए कुछ होता है नहीं होता है वो अलग सा बात है, लेकिन हमारा जो ट्राई है, हम एटलीस्ट ठाकुर जी के पास रो सकते हैं कि ठाकुर जी मैं चेष्टा किया हूं इसी बंदे को, कि चेष्टा किया हूं ये दुख को मिटाने के लिए, कि चेष्टा किया हूं आपका जो कंस्ट्रक्शन की मंदिर की जो जाजन दीक्षा वो सब करने के लिए, लेकिन ठाकुर जी मेरे से हो नहीं पाया, मैं इससे बाहर जा नहीं पाया। मैं एक बात बोल के मेरा वक्तव्य रखूंगा। एक मंदिर बनाने के लिए मतलब वेस्ट बंगाल में खुद दादा वो एरिया में गए थे, जाके बोल के आया कि इधर मंदिर होना चाहिए। 2 महीने के बाद फिर क्या हुआ, उधर का एक बंदा आया, आके बाबादा के पास बोला कि पूजनीय दादा बोले थे उधर मंदिर बनाने के लिए, लेकिन उधर का जो लोग है उनके अंदर इतना कोऑर्डिनेशन का अभाव है, उधर मंदिर नहीं हो पाएगा। फिर बाबादा बोले ठीक है तुम थोड़ा रुक जाओ, तो थोड़ा साइड कर दिए। जब सब लोग चले गए, बाबादा उनको खुद डाके कॉल किए, बोले कि आओ इधर। तो फिर बोलने लगे कि आप क्या सोच रहे हो, दादा पूजनीय बाबा जब बोल के आए उधर मंदिर होने के लिए, उधर मंदिर ही होगा। क्योंकि आपको पता है कोई पॉलिटिशियन हो कि कोई ऑफिसर हो, जब बोलते हैं इधर ब्रिज होगा, इधर रास्ता होगा, इधर घर होगा, तो उधर जाके पैसा सैंक्शन करते हैं, और पैसा आप लोग के लिए सैंक्शन हो चुका है। मतलब भगवान जब आशीर्वाद देते हैं उसके साथ सब चीज कर चुके हैं। आप ऐसे बोल पाएंगे कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं होगा, मैं कर नहीं पा रहा हूं, मेरे को हेल्प कीजिए, ऐसा बोल सकते, लेकिन आप ऐसे कैसे बोल सकते उधर मंदिर नहीं हो पाएगा। मैं यही कोविड का सिचुएशन में मैं मतलब देखा हूं कि ओडिशा में 7-8 मंदिर चल रहा है, मतलब मैं जितने से साथ जुड़ा हुआ हूं, एक महीने में 20 लाख तक कलेक्शन हो रहा है ओडिशा में, और मंदिर में खर्च हो रहा है। तो बाबादा उनको बोले कि तुम जाके एक बार ट्राई करो, उसके बाद आओ। फिर वो रो के गए, जाके ट्राई किए, 2 साल के बाद आके बोले कि उद्बोधन करने के लिए आप चलो। तो ये है ठाकुर जी का दया। ठाकुर जी का दया ऐसा होता है कि दादा बाबादा सब चीज पता है उनको पता है हमारा अंदर हम लोग का जो चीज कैसे जागृत करना, हमारा वैशिष्ट्य क्या है, वो वैशिष्ट्य पाली है। हम सब लोग को दादा बाबा चाहते हैं कि हम हनुमान जैसा काम करने के लिए, लेकिन हम खुद को रोक देते हैं। तो क्यों मैं बोल रहा हूँ, ये कोविड का सिचुएशन में लोगों के पास पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है, खाने के लिए नहीं है, स्टिल ओडिशा में 7 मंदिर, मैं नाम ले रहा हूँ, मतलब मेरा ब्लॉक खैरा ब्लॉक है बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट में, बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट में मंदिर हो रहा है। मतलब ये आरडी में मंदिर करने के लिए दादा ऑलरेडी बोल चुके हैं, 70 लाख कलेक्शन हो चुका है। मूर्छा मंदिर में ये जो 16 लाख 20 लाख बोल रहा हूँ, मूर्छा मंदिर अभी फर्स्ट फ्लोर पड़ा है। अभी आली मंदिर चल रहा है, जयंतदा उधर आली का मंदिर उधर हो रहा है। और ये क्या सुनाबेड़ा में मंदिर है कि मेरा फ्रेंड उधर है, हो रहा है। लेकिन इसी सिचुएशन में भी मंदिर का काम चल रहा है, और इससे कुछ ज्यादा बैड सिचुएशन इंडिया में कि ओडिशा में आ सकता है क्या। और ठाकुर जी को बात को सुनना, उसको बिलीव करना, उसको काम में परिणत करना, और उनके पास ही रोना है। देन ओनली हम लोग कुछ जिंदगी में हो सकते हैं, कर सकते हैं। हमारा साथ जुड़े हुए जो बंदे, उनका कुछ मतलब भलाई हो सकता है। मैं इतना बोल के मेरा वक्तव्य रख रहा हूं। जय गुरु सब लोग को। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। जय गुरु। जय गुरु पनिग्रहीदा, बहुत ही सुंदर आप प्रैक्टिकल तरीके से ये वाणी को आप जगजुक्त किया, कैसे मंदिर कर्मों में विफलता को लोग भूल के कोई अम्लान चेष्टा करते जा रहे, बहुत अच्छा लगा। अभी आखिर में मुझे दायित्व दिया गया कि दोनों वक्ता
जो विश्लेषण और आलोचना आज का वाणी के ऊपर किए हैं, उसमें हम थोड़ा से मेरा जो समझ है तो उसमें 2 शब्द और कुछ थोड़ा ऐड कर सकता हूं तो मैं कोशिश करूंगा। सुभाषिस दा बहुत सुंदर जो ध्यान दिया, इसका जो जो की वर्ड्स है कि विफलता क्या है, दुर्बलता क्या है, फिर विफल मनोरथ होना क्या है, अम्लान प्रचेष्टा क्या है, और उसी चीज को उन्होंने व्याख्या दिया है। ये जो दुर्बलता होता है, ये वीकनेस हमारा भीतरी प्रवृत्ति के ऊपर जब हम नियंत्रण नहीं रहता है और तब हम भयभीत होकर हम वीक बन जाता है, और जिसके वजह से मेरे अंदर में वो दुर्बलता आता है और उसी से हम विफल हो जाते हैं। और उन्होंने बहुत सारे उदाहरण, जैसे बरदा ने क्या क्या बोले थे, जिन्होंने बाबाईदा ने क्या क्या बोले थे, आचार्य देव इसके ऊपर तो उसका चर्चा किए थे। और इसके बाद हमारा अभिजित अभी जो जो बोले आप तो सुने हैं। बीच में मैं खाली जब प्रसंग सत्यानुसरण में लिखा गया वहां पे पितृदेव के सामने क्या आलोचना होता था, तो मैं जस्ट प्रसंग सत्संग में सत्यानुसरण में क्या क्या लिखा था वो एक बार मैं थोड़ा बता देता हूं, तो उसका ऊपर आपका जानकारी हो जाएगा। इस वाणी के ऊपर जब चर्चा हो रहा था तब मैत्रेयी दे को चर्चा करने के लिए निर्देश मिला था। वो पुनः उपदेश वाणी का द्रुत गति से पाठ करती है। पाठ सुनकर शिष्य पितृदेव कहते हैं, ये इतने जल्दी जल्दी क्यों पढ़ रही है, एकदम मशीन जैसे पढ़ रही है। मैत्रेयी तब धीरे धीरे पाठ करती है और कहती है, यदि हम निष्ठापूर्वक कोई कार्य करते हैं उसे अधूरा नहीं छोड़ते हैं, निष्ठापूर्वक निरंतर उस कार्य पर जुटे रहने से ही है तो किसी ना किसी दिन इसका फल हमें अवश्य मिलेगा। शिष्य पितृदेव तब कहते हैं कि फल मिलेगा का आशा क्या है, उपदेश वाणी में क्या कहा है, ये अथक प्रयास ही तो, ये जो प्रयास है यही तुम्हें मुक्ति के और अर्थात सफलता के तरफ लेके जाएंगे। तो उस दिन ये जो चर्चा इतना ही हुआ था, संक्षेप में, बहुत लंबा चौड़ा नहीं, क्योंकि इसका जो भी जिस तरीके से इसको जो सार मर्मों है उनको बताया गया था। आज अभिजीत दा ने हमें उसी तरीके से इसको हमको समझाया कि चारों तरफ कितने सारे जो मंदिर वगैरह हो रहे हैं, उसका जो दायित्व दिया जाता है, हम देखते हैं हमारे आंखों के सामने और सारे उदाहरण, उन्होंने उतने सारे उदाहरण दिया ही है किस तरीके से, जिससे हमको पता चलता है कि ये अम्लान चेष्टा ही हमको सार्थकता ला रहा है। आप जानते हैं चाकन का जब मंदिर बना था तो आचार्य देव जब बदलापुर में बैठे थे और अचानक सूर्यवंशी दा सामने थे, रामदास सूर्यवंशी दा, और उनको बोला कि कल सुबह मैं तुम्हारा उधर जाऊंगा। तो सूर्यवंशी का दा सोच नहीं पाया कि मैं इधर बदलापुर में हूं और कल सुबह दादा उधर जाएंगे, कहाँ बैठेंगे, क्या करेंगे उन्होंने। लेकिन दादा ने बोला, उन्होंने तुरंत उनको ठान लिया। और आपको मालूम है, मैं खाली थोड़ा सा ही बताऊंगा क्या हुआ था। उन्होंने उसी रात को उनका लड़का को फोन किया, जो आप जानते हैं उनको, कि कल सुबह दादा 10 बजे पहुंचेंगे, तुम बंदोबस्त करो। रात को 2 बजे हमारा उनका बेटा जाके
कारपेंटर ढूंढे, उसी रात को कॉट बनाया, गद्दी वाले के पास गए, नया गद्दी बनाया, सब रेडी करके सुबह 10 बजे के बाद जब आचार्य देव वहां पे पहुंचे तो उन्होंने उनको वहां पे वो संभव कर दे पाए थे। तो हमारे लिए ये सब हम असंभव समझेंगे, लेकिन देखिए वो जो अम्लान चेष्टा से कैसे उनका इच्छा को हम परिपूर्ण करते हैं, इसका बड़ा उदाहरण नहीं है। उसके बाद दूसरा झटका आचार्य देव ने उनको दिए थे कि ये जो जगह है इधर क्या करेगा दादा, इधर हम लोग फ्लैट बनाएंगे, बंगलो बनाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ये जगह मंदिर के लिए, मंदिर का जगह है, यहाँ पे एक मंदिर बनाओ। तो देखिए 14 महीने के अंदर कैसे सूर्यवंशी देव उस मंदिर को बनाए थे। उनको भी लगा था ये असंभव चीज है, लेकिन वही जब हमारा आचार्य देव का, ठाकुर का कृपा हमारे ऊपर बरसते हैं तो ऐसा करके हमें बहुत सारे असंभव संभव हो जाता है। मैं चर्चा तो बहुत सारे इसका हो चुका है, इसलिए उसमें मैं दोबारा नहीं कह रहा हूं। और एक घटना मुझे याद आ रहा है, आपने भी पढ़े होंगे, हम जब देवघर जाते हैं वहां पे वो जो क्लॉक टावर हम देखते हैं, उसका कहानी आप सुनेंगे तो ऐसा ही था। क्लॉक टावर बनाने का है, आचार्य देव वहां का जो सिविल इंजीनियर है उनको बता दिए थे, तो उनके लिए सब मिट्टी विट्टी खोद के तैयारी हो रहा है, लेकिन टावर बन नहीं रहा था। क्यों? पैसा का अभाव है, सीमेंट नहीं आ रहा है, रॉड नहीं आ रहा है, ये उस चीजों से। ठाकुर जी अचानक, उनका एक पार्षद थे, शायद उनका तंबाकू देते थे, एक साधारण आदमी, उसको कुछ मालूम नहीं, उसको अचानक बुलाया, ए तेरे को मैं एक काम देगा, तू कर सकता है? बोले ठाकुर जी बोलिए ना, आप जो बोलेंगे मैं करूंगा। तो बोला इधर एक टावर बनाने का है, क्लॉक टावर, 40 फीट का ढालाई तेरे को 1 दिन में करना है। ठाकुर वो सब तो मुझे आता नहीं मेरे को, लेकिन आपने बोल दिया, मैं इसको जरूर कोशिश करूंगा। तो वो कहानी आपने जो पढ़े है, आपका रोग खड़ा हो जाएगा सुन के कि वो अकेला आदमी, जिसका जो सोचते थे उसका कैपेसिटी नहीं है, और उसने कहां कहां से भिक्षा करके रॉड का जुगाड़ किया, सीमेंट का जुगाड़ किया, उस इंजीनियर को कुछ पता ही नहीं होने दिया। अचानक एक दिन ठाकुर जी बोला कब बनाएगा? ठाकुर जी कल बनाऊंगा। तो बोलते इंजीनियर आएगा 10 बजे, तू 8 बजे 6 बजे काम चालू कर देना। तो उन्होंने कैसे भी करके सब मजदूर वगैरह बुला के उन्होंने सब काम चालू कर दिया था। फिर इतिहास हमारे आंखों के सामने है। वो फिर 10 बजे जब वो इंजीनियर आया, उसने ठाकुर जी के सामने जाके गुस्सा करने लगा, ठाकुर जी आपने क्या कह दिया, ये वो कुछ बना रहा है। तो ठाकुर जी उसको थोड़ा ड्रामा करके डांटे, क्या कर रहे रे, उसको पूछा नहीं तो। लेकिन बाद में ठाकुर जी उसको इशारे में बोला कि तू तेरा काम चालू रख। तो आखिर वही इतिहास वहां बने थे शाम तक। और ये इंजीनियर बोले थे ठाकुर जी मेरे इंजीनियरिंग का आइडिया में 40 फुट का कास्टिंग 1 दिन में नहीं होता है। और ठाकुर जी उसको बोल रहे तो करते जा। वही हमारे आंखों के सामने वो मॉन्यूमेंट उज्जवल है, जहां पे ये बता देता है कि अम्लान चेष्टाएं कैसे हमको उन्नति की तरफ लेके थे। ये हमको आशा देना होता है। देखिए कोई जब गेम होता है, ओलंपिक्स का गेम है, जीतेगा एक ही आदमी, फर्स्ट जो होगा, सेकंड थर्ड का भी प्राइज दिया जाता है, लेकिन सब लोग जी जान दे के प्रैक्टिस करते हैं, देश देश से जाते हैं, और उनका अंदर में उस प्रचेष्टा के फल स्वरूप वो उसको मेडल मिलता है। तो इसके लिए हर पल हम जो बोलते हैं ना कि जो लंगड़ा है वो भी लम्होते गिरी बोल के जो हम जानते हैं ना, तो भी हम देखे हैं। उस दिन मैं एक वीडियो देख रहा था, एक लेडी का 2 पैर थाई के उधर से कटा हुआ है, और वो अकेली फ्लाइट चला रही थी। उसने फ्लाइट टेक ऑफ किया, लैंडिंग किया, फिर बता रहा है। तो उसका अंदर का वो जो जीत है कि मैं जरूर करेगा, ये
ये सब आपको हजारों एग्जाम्पल है, लेकिन हम छोटा छोटा चीजों में हताश हो जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऋतिक है जिन्होंने 1000 दीक्षा दिए हैं। ये कल परसों सागरदा बोल रहे थे थाने का आलोचना में कि आचार्य देव जब उनको बोलते हैं तो इतना दीक्षा दे, पहले 500 दे के फिर बोलता है 1000 दे, तो वो सोचता है कैसे करूंगा, लेकिन उन्होंने करके देखा है। आप असम का कहानी आपको मालूम है, हमारा दादा का नाम क्या है, करीमगंज में रहते हैं। 15,000 पहले बोले थे 1000 दीक्षा, फिर बोले थे 5000, फिर बोले 10,000, आखिर बोले 15,000 दीक्षा देके तू मेरे पास आना। और उन्होंने 15,000 कंप्लीट किया था। तो ये चमत्कार नहीं तो क्या है, ईश्वर आए हैं हमारे माध्यम से, उन्होंने सब कुछ करके लेना है। हमें पूर्ण समर्पण चाहिए, टोटल सरेंडर। और इसीलिए ठाकुर जी हमको वो चूक सिखा देते हैं कि बोलो, हमारे ऊपर अहंकार आएगा कि मैं शिक्षक हूँ, ये अहंकार जब आया तो उससे शिक्षा देना ठीक नहीं रहेगा। तो ऐसे ही उन्होंने बोला, ठाकुर मैं कुछ जानता नहीं, तुम्हारा इच्छा में ही मंगल। बस इतना 2 लाइन का कहानी है, तुम्हारा इच्छा में ही मंगल, ये जो समर्पण। तो इससे हमारा वो जीवन का जो भी बाधा है वो सब निकल जाते हैं और उसमें हम मन में शक्ति आता है। एक बार लास्ट में एक चीज मुझे याद आ रहा है कि बदलापुर में पूजनीय सिपाहीदा बैठे हैं और हम लोग सब उनको घेर के बैठे, उन्होंने बोल रहे, देखो तुम्हें हर कोई आदमी वेट लिफ्टिंग करता है, तो जो बच्चा 10 किलो उठाता है वो जिस दिन 11 किलो उठाएगा तो उसके मन में एक बहुत बड़ा सक्सेस का एक फीलिंग आएगा। कुछ लोग हंसेगा, क्या है 11 किलो उठाया, लेकिन उनका रेफरेंस में जो 10 किलो से 11 किलो किया वो है। हम ठाकुर को अर्घ्य देते हैं, हम पहले जो दिया थोड़ा ज्यादा दे पाएंगे तो उसी में मेरा मुक्ति है। हम उसको छोटा करके नहीं देखेंगे कि उसने 100 रुपया दिया, पहले 50 देते थे अब 100 दिया। ये जो हर वक्त हमें उन्नति के तरफ जाने के लिए मेरा जो टारगेट है उसको रखना है। इसलिए वेट लिफ्टिंग में देखेंगे जिसको जो प्रैक्टिस करता है हर दिन वो बढ़ाने का एक टारगेट रखता है। जो लॉन्ग जंप देते हैं, हाई जंप देते हैं, हर दिन एक बढ़ाने का टारगेट रखता है। एक टारगेट रखते रखते उसका जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के मुताबिक उसको सक्सेस आता है। जीवन में हर एक को भी एक ड्यूटी दिया गया, भगवान ने हमको सृष्टि किए है, हमको ड्यूटी दिए है। तो एक स्क्विरल जो राम सेतु में थोड़ा रेती डाल के वो बनाने को मौका दिए थे, उसी में राम जी खुश होके उसके पीठ के ऊपर उंगली बुलाए थे करके वो मार्किंग आ गया करके हम लोग जानते हैं और मानते हैं। तो इसलिए अभय बानी हमारे लिए है, उसके लिए मैं विफलता को दुर्बलता नहीं मानूंगा और हम हमारे अम्लन प्रचेष्टा हम करते जाएंगे और उसके लिए हमारा दुर्गति शब्द दुर्ग होके लाएगा जाएगा संगति। वो जो हम गाना बोलते, इष्ट चलन रहे यदि नहीं रहेगा दुर्गति, दुर्गति सब दुर्ग बनकर लाएगा जाएगा संगति। तो इसी को, यही बानी को हमको याद रखना है और हम भयभीत होके हमारे सामने जो भी चैलेंज आए उसको हम पार करते जाएंगे। और देखिएगा ये जो बहुत लोग पॉकेट में सत्यानुसरण को लेके घूमता है, उनको लगता है कि शरीर के साथ सत्यानुसरण मेरा जुड़े हुए है, तो वहां से वो वेद वाक्य से मुझे शक्ति मेरे शरीर में संचार होगा और मैं वो दुर्बलता विफलता वो सब दूर हट जाएगा। तो ऐसा ही हम काय मनोवाक्य में इस एक एक वाणी को अंदर में अन्वेषण करने लगे कि क्या क्या मीनिंग छुपे हुए हैं, उसका जीवन में हम उतारने को कोशिश करें। देखिएगा जीवन कितना सुंदर और सार्थक होगा। आप सभी लोग जो इसमें आए हैं, हम सभी का आभार व्यक्त करता हूं। आप जानते हैं इसके पश्चात हमें थोड़ा प्रश्न और उत्तर का
एक सेशन रखा गया है। मैं सबको अनुरोध किया था, पहले तो हमारा जो पोस्टिंग किया गया था व्हाट्सएप में कि जो फोन नंबर दिया गया था उसी में आप प्रश्न कीजिए करके। हमें एक प्रश्न वहां से मिले हैं प्रदीप पालदा मीरा रोड से। मैं इसके पश्चात उनको अनुरोध करूंगा वो प्रश्न आप माइक को ऑन करके प्रश्न कर सकते हैं, और हमारा जो अभिजीत दा पुणे से आए हैं उनसे आप निवेदन करूंगा कि उस प्रश्न का आप थोड़ा उत्तर दे दीजिए। इसके बाद मैं चैट का सब पढ़ लेता हूं और बाकी प्रश्न भी जो भी आया है मैं आगे उसको संचालन करने का कोशिश करूंगा। जय गुरु सबको। प्रदीप पालदा। जय गुरु दादा, जय गुरु। हाँ, पूछिए, आपका प्रश्न पूछिए। दादा, मेरा एक प्रश्न था, जो अम्लान चेष्टा बोलते हैं ये मतलब क्या है, थोड़ा उसके ऊपर। ठीक है, मैं अभी अभिजीत दास से उस प्रश्न को दोबारा दोहरा देता हूं। प्रदीप पालदा ने प्रश्न किया है अम्लान प्रचेष्टा क्या होता है, तो इसको थोड़ा उनको समझाने की कोशिश। जय गुरु। ओके, जय गुरु। अम्लान का मतलब है मलिन नहीं है। अ का मतलब होता है, वो तो नौ होता है, नौ मलिन, मलिन जिधर नहीं है। इसका मतलब है हमारा ट्राई में हम जो चेष्टा करते हैं उसमें हमारा मतलब हम लोग से जितना हो सकता है, मतलब आप सोचिए कि ठीक है, दादा ऐसे बोल रहे थे ना, मैं 10 केजी उठा सकता हूँ, मेरे से 12 केजी उठा होता है, तो इसका मतलब है 15 दिन के बाद आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मैं इससे ज्यादा कर सकता था। इसका मतलब है जो मैं बोला ना कि हमको राबिट जैसा लाइफ मतलब प्राणपणे चेष्टा करना है, जिसमें हमारा कुछ भी मलिनता, मतलब हमारा इससे आगे जा नहीं सकता, इससे आगे मैं कर नहीं सकता। तो इसका मतलब है आप कंफर्ट जोन में कर सकते। सोचिए कि ठीक है, मेरे पास 5000 है, मैं 5000 दे सकता हूं, लेकिन दादा जब मतलब कोई दादा हमारे घर आए, उनको मन है कि मेरे से 50,000 उनको लेना है, लेकिन मेरे पास 5,000 अभी है, तो एटलीस्ट मैं बोल पाऊंगा दादा मैं आपको कलेक्शन करके 45,000 दूंगा और जो छूटा रहा, नहीं तो मैं धार कर्ज की कुछ तो मेरा रिलेशन से लेके आपको दूंगा, क्योंकि आप मेरे ऊपर एक टारगेट रखा है गया है। तो ये चीज होता है कि मेरा काल को ऐसा नहीं होगा कि मैं दादा को कुछ दे नहीं पाया और मेरे को दुख लगेगा। तो आपको काल को दुख नहीं लगेगा, आप ऐसा चेष्टा करना चाहिए, और आपका चेष्टा में खुद आप नहीं समझेंगे ये कम हो गया शायद, करने में, देने में, लेने में, किससे मतलब चेष्टा करने में, किसे जाजन करने में, किसे मतलब ठाकुर जी के पास लाने में, मतलब ये होना चाहिए। हमारा चेष्टा में कभी मलिन नहीं होना चाहिए, पूरा स्वच्छ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। कभी कभी मतलब हमारा इंटेंशन थोड़ा अलग रहता है, लेकिन करते हैं और कुछ, हम चाहते हैं और कुछ, लेकिन करते हैं और कुछ। हम जो चाहते हैं वो जब कर पाएंगे वो हमारा होता है अम्लान। मेरे लिए तो अम्लान वही होता है जो मैं चाहता हूं और करता हूं। और इसका मतलब है कि पूजनीय दादा मेरे से चाह रहे हैं कि हाँ ठीक है, अमेरिका में आप लोग को मंदिर बनाना है, कि आप अमेरिका में ये करना है। 50 लोग से लेके अभी 500 लोग हो गए, और जो कि मतलब $20 हम लोग दे नहीं पाते हैं, अब मतलब क्या है ना, 1000 मिलियन डॉलर का एक मंदिर बना हुआ है। तो ये उनका दया है, हमारे साथ है, लेकिन हम उसको थोड़ा सोचेंगे कि कैसे एग्जीक्यूट करें, और ठाकुर जी हमारे साथ है। और उनके पास रोना कि ठीक है ठाकुर जी, ये मेरे से हो नहीं पा रहे, आप थोड़ा मेरे को गाइडेंस करो कि मैं कैसे कलेक्शन करूंगा, कैसे ये करूंगा, किधर से लाऊंगा, किसी को बोलूंगा। तो उसके लिए तो नामधान चाहिए, आपको बहुत सारी चीज करना चाहिए, लेकिन यही है कि मेरे को कल को ऐसा नहीं एहसास होना चाहिए कि आई डिड नॉट ट्राई फॉर इट, आई कुड ट्राई बेटर, आई कुड डू द थिंग्स मोर बेटर,
और मेरे से और ज्यादा हो सकता था, ये नहीं होना चाहिए। ये मेरे लिए पर्सनली अम्लान होता है। तो पूरा स्वच्छ क्लियर इंटेंशन मेरा पॉजिटिव होना चाहिए। जय गुरु। जय गुरु। हमारे पास दूसरा प्रश्न आया है श्रद्धेय सुधीर दा का। सुधीर दा, आप थोड़ा माइक ऑन करके आपका प्रश्न पूछ लीजिए, और अभिजीत दा आप ऑन रखिए, आप ही को इसका जवाब देना है। ये वाणी में जो बोल रहे हैं, चेष्टा नहीं करना दुर्बलता है, ये दुर्बलता कैसे क्रीप इन होती है? ओके, ये दुर्बलता मतलब सुधीर दा और एक बार बोले तो अच्छा होगा। मैं क्लियर कर देता हूँ। सुधीर दा मैं बोल देता हूँ। सुधीर दा पूछ रहा है कि चेष्टा नहीं करना दुर्बलता क्यों? ठीक है, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठाकुर जी बोल रहे हैं, ठाकुर जी के पास जब लोग जाते हैं, ठाकुर जी मैंने पूछे ठाकुर जी को, ठाकुर जी आपको कैसे में प्यार करना है, मैं आपको कैसे लव करना है। ठाकुर जी बोल रहे, तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा बीबी, तुम्हारा पेरेंट्स, तुम्हारा नाइबर, उसको कुछ हो गया, तो उनको कैसे आप करते हो। लेकिन मैं जब खुद थोड़ा काम देता हूं, आप बोलते हैं ठाकुर जी का काम और कोई करेगा। तो मैं मेरा बीबी के लिए, बच्चा के लिए, मेरा पेरेंट्स के लिए, कि मेरा खुद का भाई के लिए मैं कभी सोचता हूं क्या? आज कुछ डिजीज हो गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ पंगा हो गया, मैं सब छोड़ छाड़ के, पैसा नहीं है, ये नहीं है, मेरा जॉब चला जाएगा, मेरा वो हो जाएगा, इतना कुछ सोचता नहीं हूँ। फटक से जाके तैयार हो जाता हूँ कि ठीक है चलो मेडिकल, ये डॉक्टर के पास जाओ, ब्लड करो, ये करो, जो भी होता है करते हैं। लेकिन मैं ठाकुर जी के काम के लिए, लिटरली मैं स्पीक कर रहा हूं कि ठाकुर जी के काम के लिए ये कभी सोचता हूं कि ऐसा करता हूं ठाकुर जी के लिए। जब नहीं करता हूं, मेरे को पता है ठाकुर जी बोले हुए हैं, ठीक है मेरे को 1000 दीक्षा देना है पुणे पे कि अमेरिका पे, ठाकुर जी का आशीर्वाद है, बाबा दादा का आशीर्वाद है। लेकिन मैं चेष्टा नहीं कर रहा हूं। इसका मतलब मैं सो गया, मैं किसके साथ बात नहीं किया, किसके साथ मतलब गया नहीं, किधर सोचा नहीं, मैं ऑफिस का काम की कुछ बहाना दे के मैं चुपचाप रह गया। ये है दुर्बलता। क्योंकि मेरा जो चेष्टा है, जो बोले है ना कि अम्लान चेष्टा, मेरा चेष्टा 100% में दिया नहीं। देने का बात तो होता है, मैं तो करने का बात होता है। लेकिन मेरा जब पापा मम्मी बीबी बच्चे होते हैं, उनके लिए आई डोंट थिंक, मैं सोचता नहीं हूं। मैं उनके लिए जैसे कर रहा हूं, ऐसे मेरे को ठाकुर जी के लिए मान के करना है तो दुर्बलता नहीं है। लेकिन मैं जब नहीं कर रहा हूं, इसका मतलब है आइदर मैं फियर कर रहा हूं, मैं डर रहा हूं और मेरे से नहीं हो पाएगा, उसके लिए सोच रहा हूं, कि कल को मेरे से कंप्लीट नहीं हो पाएगा, उसके लिए सोच रहा हूं, कि मेरा मतलब पैसा खर्च होगा, कि मेरे पास टाइम नहीं है। ये सब फैक्टर की सब लोग को तो बोला गया है, मैं क्यों करूंगा, मेरे को जो कोई कल करेगा करूंगा। ये सब थोड़ा थोड़ा चीज हमारा दुर्बलता है। क्योंकि ठाकुर जी बोले हैं दुर्बलता मतलब है और किसी का दुख जंत्रणा कष्ट देख के मैं खुद का दुख जंत्रणा कष्ट सोच के जब कुछ नहीं कर रहा हूं, तब मेरा दुर्बलता पैदा होता है। तो मैं क्यों नहीं कर रहा, मेरे को सुधीरदा बोले है अभिजीत दा तुम यही काम करो, और मैं हाँ बोल दिया लेकिन नहीं कर रहा हूं। इसका मतलब है मैं तो कुछ सोचा, इसीलिए क्यों मेरा कैरेक्टर में ऐसा तो पंगा है कि मैं बोल के आया लेकिन कर नहीं पा रहा हूं। यह है दुर्बलता। कुछ तो सोच रहा हूं, इधर सुधीरता के बारे में, कि पैसा के बारे में, कि टाइम के बारे में, कि कंप्लीशन मेरे से नहीं हो पाएगा, कुछ तो सोचता हूं। इसीलिए यह दुर्बलता होता है, क्योंकि आई एम नॉट ट्राइंग फॉर इट। मैं भी ट्राई कर रहा हूं तो मैं जितना कर पाऊंगा वो नहीं कर रहा हूं, तो इसीलिए यह दुर्बलता होता है। मैं ये लास्ट में बोलूंगा कि मैं खुद मतलब मेरा फैमिली को जैसे प्यार करता हूं, ठाकुर को ऐसे प्यार करूंगा तो ठाकुर जी की दादा बाबा का जो आदेश निर्देश आया है ऐसे ही करता जाऊंगा, उसमें दुर्बलता मेरा नहीं है। जय गुरु। जय गुरु, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। संस्कृत में एक श्लोक है, बोलते उद्यमे नहीं सिद्धंति कार्याणि न मनोरथै नई सुप्तस्य सिंहस्य प्रवेशन्ति मुखे मृगा। इसका मतलब होता है
काम करने से हो जाता है। तो नहीं मैं कर रहा हूं क्योंकि शायद मेरे प्रायोरिटी में वो नहीं है। ठाकुर जी वो जो श्लोक है उसमें बोल रहे हैं, सोया हुआ जो सिंह रहता है उसका मुंह में डायरेक्टली कभी हरिण नहीं जाता है, उसको चेष्टा करना पड़ता है। तो मुझे कुछ अगर चाहिए तो उसके लिए मेरा करना जरूरी है, और मैं करता नहीं हूं और पाने की अगर आशा करता हूं तो वो मेरा दुर्बलता ही लाता है। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। बहुत सुंदर। अभी टाइम होगा तो मेरा क्वेश्चन है। अच्छा, बोलिए बोलिए। टाइम है? हाँ, थोड़ा 2 मिनट 3 मिनट हम कोशिश करते, बोलिए। ये एक्चुअल हम लोग हमेशा सुनते हैं 6 जो रिपू है, सरो रिपू जो सुनता है, ये सरो रिपू को 6 सर्वेंट कैसे नहीं बना सकता है, उसका ऊपर कुछ आलोकपात करे। मैं सोचा था मुखर्जी दा करेंगे, इसका बारे में मुझे कुछ आलोकपात करे तो अच्छा लगता है। जय गुरु। अच्छा, मैं सुधीर दा आप ही से इच्छा प्रकाश करता हूँ, आप 2-3 मिनट में इसका उत्तर देंगे तो अच्छा रहेगा। ठाकुर जी जो बोले हैं, ये जो शरीरिपु करके हम लोग बोल रहे हैं, वो एक्चुअली मुझे दिए हुए नौकर है, और उनके ऊपर काबू करने का एकमेव तरीका है कि इष्ट मुखी चलन होके इष्ट को जो भी मेरे से काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, ये ठाकुर जी का काम करने के लिए अगर पॉजिटिवली हम लोग लगाएंगे तो ये जो रिपु है, विष जो है, ठाकुर जी बोलते वो अमृत बन जाएगा। तो एकमेव तरीका है, वो है इष्टमुखी चलन। उनका जो बोला हुआ चीज है वो मान के ठीक ठीक वही भाव से चलना। जय गुरु। सभी को धन्यवाद। जय गुरु। अभी आखिर में हमारा कलकत्ता से ज्वाइन किए हैं अमितादित्य सन्नालदा, बहुत ही प्रख्यात संगीतकार है। उनसे हम हमारा आखिरी कीर्तन सुनेंगे। जय गुरु। दादा शुरू कीजिए। हाँ, आवाज ठीक है। आवाज ठीक है। उपस्थित सदगुरु भाई और माताओं को मेरा आनंद जय गुरु। তোমার মাঝে আমার হয়ে আছে আমি হারা, তোমার মাঝে আমার হয়ে আছে আমি হারা। ওরে ওরে আমার সবার সাথী, ওরে ওরে আমার সবার সাথী, তুমি সব সাড়াতে দাও সাড়া, তুমি সব সাড়াতে দাও সাড়া, হয়ে আছে আমি হারা, তোমার মাঝে আমার হয়ে আছে আমি হারা। তোমায় দেখে চোখে আমার দেখা ফুটেছে, তোমার বাণী শুনে শ্রবণ শুনতে পেয়েছে, তোমায় দেখে চোখে আমার দেখা ফুটেছে, তোমার বাণী শুনে শ্রবণ শুনতে পেয়েছে, আরো কি যে হয়েছে,
পরশ তোমার অবশ করে গো দয়াল, পরশ তোমার অবশ করে গো, সুরে করে ঘর ছাড়া, সুরে করে ঘর ছাড়া, পরশ তোমার অবশ করে গো প্রভু, পরশ তোমার অবশ করে গো, সুরে করে ঘর ছাড়া, সুরে করে ঘর ছাড়া, পরশ তোমার অবশ করে গো, সুরে করে ঘর ছাড়া, সুরে করে ঘর ছাড়া, হয়ে আছি আমি তোমার মাঝে আমার আমি, হয়ে আছে আমি হারা, ওরে আমার সবার সাথী, ওরে ওরে আমার সবার সাথী, তুমি সব সারাতে দাও সারা, তুমি সব সারাতে দাও সারা, হয়ে আছি আমি হারা, তোমার মাঝে আমার আমি, হয়ে আছি আমি হারা। তোমার ব্যথায় আমার ব্যথা রাঙিয়ে তুলেছে, রূপের হাওয়ায় মন বাগানে ফুল ফোটাইছে, তোমার ব্যথায় আমার ব্যথা রাঙিয়ে তুলেছে, রূপের হাওয়ায় মন বাগানে ফুল ফুটাইছে, আরো কি যে হয়েছে, আরো কি যে হয়েছে, আমি বুঝতে পারি হইতে নারী গো, আমি বুঝতে পারি হইতে নারী গো, আমি বুঝতে পারি হইতে নারী গো, কইতে গিয়ে পাগল পাড়ায় আমি, কইতে গিয়ে পাগল পাড়ায় আমি, কইতে গিয়ে পাগল পাড়া, বুঝতে পারি কইতে পারি গো, আমি বুঝতে পারি কইতে নারী গো, কইতে গিয়ে পাগল পাড়া আমি, কইতে গিয়ে পাগল পাড়া, হয়ে আছি আমি হারা, দয়াল তোমার মাঝে আমার আমি, হয়ে আছি আমি হারা, ওরে ওরে আমার সবার সাথী, ওরে ওরে আমার সবার সাথী, তুমি সব সারাতে দাও সারা, তুমি সব সারাতে দাও সারা, হয়ে আছে আমি হারা, দয়াল তোমার মাঝে আমার আমি, হয়ে আছে আমি হারা, দয়াল তোমার মাঝে আমার আমি, হয়ে আছে আমি হারা। জয় গুরু।
अमिताभ दादा अपूर्व, एकदम दिल छूने वाला ये जो कीर्तन है, हम आचार्य देव को सुने थे नाटमंदिर में, और हमारा बाकी लोगों के साथ ये यही कीर्तन गा रहे थे। दुलाल मजूमदार भी साथ में थे, तो वो कहानी हमें याद आ रहा है। उनका बहुत प्यारा कीर्तन है ये, बहुत वो प्यार करते हैं ये कीर्तन से, बहुत अच्छा हाँ गाते दादा, भी हैं। बहुत आपने सुंदर एकदम दिल छू लिया, एक मधुर कीर्तन से पेश किया। अच्छा, आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद और जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु। इसी के साथ आज का सत्संग का हम समाप्ति घोषणा के पहले 2-3 चीज आपको बता देते हैं। आप स्क्रीन में देख सकते हैं 27 अगस्त को हमारा पुण्य ताल नवमी तिथि है, ठाकुर जी का 133तम आविर्भाव तिथि है। तो उसको हम यही प्लेटफॉर्म में ई सत्संग के माध्यम शाम को 8 बजे सत्संग रहेगा और 4 बजे मातृ सम्मेलन रहेगा। इसका लिंक थोड़ा बदलापुर का जो संडे का लिंक हम यूज करते हैं, ये बदलापुर और दादर के तरफ से इस सत्संग का आयोजन किया जाएगा। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को पास खबर भेजिए। इसको ठाकुर जी का हमारा जन्म तिथि है, इसको हम धूमधाम से यहाँ पे हम लोग जितने सारे लोगों को इस प्लेटफॉर्म में इकट्ठा कर पाए, उस प्रयास उपयोजना केंद्रों के माध्यम से आप जगह जगह पे खबर कर दीजिए कि हम उस तिथि का जो देवघर में जो उत्सव होता है तिथि में, हम लोग देवघर में इस बार नहीं होगा करके हम हमारे सभी लोगों का उसका रसपान हम कर पाए, उस प्रचेष्टा हम करेंगे। तो ये है। और कल भाद्र परिक्रमा का 10वां दिवस हमारा ये जो मुंबई सेंट्रल लाइन का हम कंबाइंड फोरम है, तो वहां पे कोलाबा के तरफ से सत्संग रखा जाएगा उसी शाम को 8 बजे। आप लोग सब जरूर यहाँ पे आ जाइएगा। अभी मैं श्रद्धेय बोरसेदास, अच्छा आखिर में आज जिन जिन लोग सत्संग दिए थे उनका नाम मैं और एक बार बता देता हूँ। एक शंकर राहदा, उनका बेटी सिल्किना राहा का जन्मदिन उपलक्ष्य में। फिर हमारा बोरसेदा का पारिवारिक मंगल के लिए प्रशांत सोयंदा निमजेदा, उनका जन्मदिन के उपलक्ष्य में बसंत रद्दा भांडू से, साधन दत्तदा कल्याण से हम ठाकुर जी का श्री चरण में सभी का उनका पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन का मंगल प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु। अभी बोरसेदा से मेरा अनुरोध है, दादा आप ध्वनि दीजिएगा। ध्वनि देते टाइम आप सभी लोग म्यूट में ही रखिएगा। हम लोग 1-2 लोग उसको अनम्यूट करके उसको साथ देंगे, नहीं तो एक कैओस सृष्टि हो जाता है। और ध्वनि के पश्चात हम सब लोग जय गुरु बोल के आप लोग एक दूसरे से बात करेंगे। बोरसेदा आवाज आ रहा है? हाँ आवाज ठीक है। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, परम वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ की जय। आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ की जय। आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ की जय। पूज्यपाद श्री श्री बड़दा की जय। पूज्यपाद श्री श्री बड़दा की जय। परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा की जय। पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय।
पूज्यपात आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। संघ की जय। संघ की जय। संघ की जय। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे आर्यपुत्रेन वंदे आर्यपित्तिम वंदे मातृवर्गन वंदे मातृवर्गन वंदे अहम कृष्ण दैवतम वंदे दैवतम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। जय गुरु। सबको जय गुरु। जय गुरु।